हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासवी क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से 10 टॉप क्वेश्चंस, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूं जो क्वेश्चंस पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई किस नदी पर लड़ी थी। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि जो सिकंदर और पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। ठीक है। और जो इस सिकंदर था इसका एक दूसरा नाम, इसके दूसरा नाम भी है, वो है अलेक्जेंडर। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है और ये मकदूनिया का शासक था। ठीक है। और ये पोरस था, ये पंजाब का शासक था। ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो झेलम नदी पर लड़ी गई थी। तो उस युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है। जो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक दूसरा नाम और है बितस्ता। ठीक है। क्या है? बितस्ता का युद्ध। ठीक है। जो सिकंदर और जो पोरस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी झेलम नदी के किनारे। और इस युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध या फिर बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। मतलब जो अपन इच्छा करते हैं वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार किस धर्म ने किया था? ठीक है, ये आपको बताना था। तो ये किया था बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मानना था कि जो इच्छा है वो सब कष्टों का कारण है। तो इसका प्रचार उन्होंने किया, तो ये किया था बुद्ध धर्म ने। ठीक है। आज का तीसरा प्रश्न है कि जो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं। जो भगवान बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था उस प्रवचन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। जो भगवान बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उस प्रवचन का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। और ये दिया था सारनाथ में। भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में था। उस प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आज का चौथा प्रश्न है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं त्रिरत्न। ठीक है। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। जो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये मिलकर एक त्रिरत्न बनाते हैं। ठीक है। आज का पांचवा प्रश्न है कि मलिंद पन्नो क्या है? ठीक है। आपको बताना था कि जो मलिंद पन्नो है वो क्या है। वो एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ। ठीक है। जो मलिंद पन्नो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। ये आज के अपने 5 क्वेश्चंस हो गए और इन क्वेश्चंस को आज आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि जो सिकंदर था उसका नाम था अलेक्जेंडर, जो मकदूनिया का शासक था। पोरस जो पंजाब का शासक था, के बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध को हाइडे स्पीच और बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जो इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार किस धर्म ने किया था? तो इसका प्रचार किया था बौद्ध धर्म ने। तीसरा प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये जो प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने वो दिया था सारनाथ के अंदर। चौथा क्वेश्चन है कि बुद्ध और धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये त्रिरत्न कहलाते हैं जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि मलिंद पन्नो क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है।
ये आज के अपने 5 क्वेश्चन हो गए, उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का अपना छठा प्रश्न है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे। जो वर्धमान जो महावीर थे वो किस नाम से जाने जाते थे, वो जाने जाते थे जैना। ठीक है, क्या? जैना। और जैना का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है, जो वर्धमान महावीर थे वो जैना के नाम से जाने जाते थे और जैना का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, आज का अपना 7वां प्रश्न है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बुद्ध भिक्षु कौन थे। ठीक है, जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था वो बुद्ध भिक्षु कौन थे? वो थे पद्म संभव। पद्म संभव तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। और आज का अपना 8वां प्रश्न है कि किस राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो युद्ध में पहली बार जो हाथियों को इस्तेमाल किया था उस राज्य का नाम आपको बताना था। उस राज्य का नाम है मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आज का अपना 9वां प्रश्न है कि किस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। कि किस पंडित ने जो दक्षिण भारत था उसमें आर्यकरण किया था। ये थे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। और आज का 10वां प्रश्न है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। जो भगवान महावीर थे उनके प्रथम शिष्य कौन थे। ठीक है, वो थे जामिल। आपको बता दूं ये जामिल जो भगवान महावीर थे उनके दामाद थे और जो उनकी पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शिनी। भगवान महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। ठीक है, इनके पति थे जामिल, वो ही इनके प्रथम शिष्य बने थे भगवान महावीर के। और जो भगवान महावीर हैं इनका जो बचपन का नाम था वो है वर्धमान। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इनको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि जो छठा प्रश्न आज का अपना है जो वर्धमान महावीर, ये वर्धमान इनके बचपन का नाम है, इसको वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता है। और इस किस नाम से और जहाँ विख्यात है, ये है जैना। ठीक है, और जैना का अर्थ होता है विजेता। 7वां प्रश्न है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो भिक्षु थे वो कौन थे? वो थे पद्म संभव। 8वां प्रश्न है कि किस राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? वो किया था मगध ने। ठीक है, मगध राज्य ने। आज का 9वां प्रश्न है कि किस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? वो है अगस्त्य मुनि। ठीक है, और आज का 10वां एवं लास्ट का प्रश्न है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? वो थे जामिल, प्रियदर्शिनी के पति थे। ठीक है, और जो भगवान महावीर हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो आज मैंने आपको प्राचीन भारत के 10 टॉप क्वेश्चंस करवा दिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।